हे एवरीवन, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्पेशली लोगों की लाइफ फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो चुकी है। जहां लोगों की जॉब चली गई है, अच्छे खासे स्टेबल बिजनेस बंद हो चुके हैं, तो वहीं आज भी लोगों को अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो आई एम श्योर आपने भी ऑब्जर्व की होगी। जहां एक गरीब आदमी डे बाय डे और भी ज्यादा गरीब होते जा रहा है, तो वहीं दुनिया भर के अमीर लोग डे बाय डे और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। भले से वो जेफ बेजोस हो, अंबानी या अडानी हो, या टेस्ला और स्पेसएक्स के ओनर इलॉन मस्क हो। अब इन सभी की वेल्थ के ग्रोथ के पीछे बहुत से रीजन है। कुछ रीजन जेन्युइन है तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्सी डिस्कस करने के लिए मीडिया न्यूज चैनल तो है ही। इस वीडियो में हम वो जेन्युइन रीजन डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन में भी उनकी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। अब देखो, इस वेल्थ ग्रोथ के पीछे बहुत से रीजन है जो शायद मैं एक सिंगल वीडियो में कवर ना कर सकूं, लेकिन अगर स्पेशली आज के वीडियो की बात करूं तो आज के वीडियो में मैं ऐसा एक इंपॉर्टेंट रीजन शेयर करूंगा जिसकी वजह से किसी भी सिचुएशन में हर एक बिलियनियर और दुनिया के हर एक अमीर आदमी की वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो होते रहती है। और वो रीजन है रूल्स ऑफ मनी। बेसिकली अगर हमें एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीना है तो ऐसे कुछ मनी रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसे हमें अपने लाइफ टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब अनफॉर्चुनेटली एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी इन रूल्स को टोटली इग्नोर कर देता है। वहीं ये सारे बिलियंस लोग जिनकी वेल्थ आज $100 बिलियन से भी ज्यादा है, वो इन सारे रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली और कंटिन्यूसली फॉलो करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मनी रिलेटेड रूल्स मैंने अपने इस वीडियो में शेयर किया हो, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, या उस वीडियो की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आज की वीडियो की बात करूं तो आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मनी रूल्स शेयर करूंगा। ये रूल बेसिकली मैं मॉर्गन होसल की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताया हूं, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट रूल्स शेयर किया था। उन रूल्स की हेल्प से आप अपने माइंडसेट को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकोगे। उस वीडियो की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। रूल नंबर 1, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखो, अमीर बनने में और अमीर रहने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन वो लाइफ टाइम अमीर नहीं रह पाते। इनफैक्ट ऐसे लोग तो अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में बैंकरप्ट हो जाते हैं। वहीं जो एक जेन्युइन अमीर आदमी होता है, उसे एकदम अच्छे से पता होता है कि वो अपनी वेल्थ को लाइफ टाइम कैसे मेंटेन रख सकता है। एग्जाम्पल, आपको ऐसी बहुत सी बुक्स में मिल जाएगा कि वॉरेन बफेट अमीर कैसे बने, उन्होंने अपनी वेल्थ को कैसे जनरेट किया, उन्होंने किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसी बहुत सी कम बुक्स में आपको यह देखने को मिलेगा जिसमें यह बताया गया है कि अमीर बने रहने के लिए वॉरेन बफेट ने क्या क्या नहीं किया। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने कभी भी रिसेशन के वक्त पैनिक होकर अपने शेयर्स को नहीं बेचा, ना ही उन्होंने अपनी कंपनी की कभी रेप्यूटेशन को गिरने दिया। उन्होंने कभी भी दूसरों के पैसों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया। मतलब कैसी भी अप एंड डाउन आई, वो बने रहे और लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहे, जिसकी वजह से आज वो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है और जिसकी वजह से आज वो एक बिलियनियर है। इसलिए अगर आप भी लाइफ टाइम अपनी वेल्थ को बनाए रखना चाहते हो और एक लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, तो बेसिकली आपको 2 सीक्रेट्स को फॉलो करना होगा। पहला सीक्रेट तो यह है कि आपको अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल बने रहो। मतलब ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कर दो कि अगर वो डूब जाए तो आप बैंकरप्ट हो जाओ। दूसरा सीक्रेट ये है कि फाइनेंशियली स्टेबल बने रहने के लिए और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फाइनेंशियली प्लानिंग तो करना चाहिए, लेकिन हमारा प्लान एग्जैक्टली और परफेक्ट तभी होगा अगर वो हमारी सिचुएशन को, हमारी रियलिटी पे खड़ा उतरे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हम सब जानते हैं कि आए दिन हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होते रहती है जो एक्चुअली में हमारी लाइफ की एक रियलिटी है, और जिसकी वजह से हमारे बनाए हुए प्लान उन रियलिटीज पे खड़े नहीं उतर पाते, और जिसकी वजह से हम अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और हमारे कई बार उसकी वजह से पैसे डूब जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियली प्लानिंग करो, लेकिन साथ ही साथ एक बैकअप प्लान भी रेडी करो, सो डेट इन केस अगर अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से आपका मेन प्लान फेल हो गया तो आपका बैकअप प्लान आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करेगा। रूल नंबर 2, फ्रीडम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से रियल वेल्थ का मतलब क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा बहुत सारे पैसों का होना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देती है, तो इसका भी आंसर ज्यादातर लोग पैसा ही देंगे। सच तो ये है कि आपकी रियल वेल्थ है आपकी लाइफ पे कंट्रोल होना, और आपका पैसा आपको वो हैप्पीनेस नहीं देगा, ये भी बात आप समझ लो।
आपके पैसे से जो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी वो है आपका टाइम पे पूरी तरह से कंट्रोल होना, जिसकी वजह से फिर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से स्पेंड कर सकोगे। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप कभी भी कहीं भी अपने हिसाब से वैकेशन पे जा सकोगे बिना बैंक बैलेंस को चेक किए। अगर आपके पास पैसा होगा, आपके टाइम पे कंट्रोल होगा, तो आप अपनी ऑफिस पे छुट्टी ले सकोगे और उस टाइम को अपने हिसाब से स्पेंड कर सकोगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जेन्युइनली जीना चाहते हो तो अपनी लाइफ पे एंड स्पेशली अपने टाइम पे कंट्रोल करना सीखो और उन चीजों पे फोकस करो जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीजें हैं आपकी फ्रेंडशिप, किसी बड़े सेलिब्रेशन या अचीवमेंट का हिस्सा बनना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि आपके बच्चों को आपका पैसा नहीं बल्कि आप रियल खुशी देते हो और आप अपने बच्चों को एक्चुअल हैप्पीनेस तभी दे सकोगे जब आपका आपके टाइम पे पूरी तरह से कंट्रोल होगा। रूल नंबर 3, नो योर रियल वेल्थ। हमें अमीर लोगों के बैंक बैलेंस के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी सडनली हम किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा वेल्दी और अमीर बुलाने लगते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके आउटर अपीयरेंस की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो इंसान कोई बड़ी गाड़ी ले ले तो हम उसे अमीर बुलाने लगते हैं, एक बड़ा सी फ्लैट या बंगलो ले ले तो हम उसे अमीर बुलाने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे लग्जूरियस फोटो डालने लगे तो हम उसे अमीर बुलाने लगते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सच तो ये है कि वेल्थ एक्चुअली में वो चीज होती है जो दिखती नहीं है और जो छुपी हुई होती है। वेल्थ बेसिकली वो पैसे होते हैं जो आप गाड़ी खरीदने में स्पेंड नहीं करते हो, ना ही उसके हेल्प से आप वैकेशन पे जाते हो, डायमंड रिंग खरीदते हो, ना ही वो पैसे होते हैं जो आप फालतू की चीजों में स्पेंड करते हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वेल्थ बेसिकली वो पैसे होते हैं जिसे आप मटेरियलिस्टिक थिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक्टर रिहाना ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी और इसके पीछे उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ब्लेम करने लगी थी। अब उस टाइम उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी जो हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने पैसों को सिर्फ चीजों पे खर्च करने लगोगे तो इन दी एंड आपके पास सिर्फ चीजें रहेगी, पैसे नहीं। देखो, इस दुनिया में ना बेसिकली आपको दो किस्म के आदमी देखने को मिलेंगे। एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अमीर होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है। दूसरे ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अमीर दिखते हैं बट रियलिटी में वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो तो अपनी एक्चुअल वेल्थ को मालूम करो, आपकी एक्चुअल वेल्थ क्या है उस पर ज्यादा फोकस करो। और अगर आप एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो तो इन लोगों की तरह लाइफ स्पेंड करना सीखो, ना कि इन लोगों की तरह। रूल नंबर 4, सेव मनी। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सेविंग एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, लेकिन जब बात सेविंग की आती है तो बेसिकली 3 टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। पहले वो होते हैं जो जेन्युइनली सेविंग करते रहते हैं, दूसरे वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो सेविंग नहीं कर सकते, और तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सेविंग करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि आपको सेविंग क्यों करना चाहिए। देखो, अगर आप पैसे सेव करते हो ना तो जब लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेड बुरी चीज आती है या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकर होती है तो एटलीस्ट आपके सेव किए हुए पैसे उस सिचुएशन में आपको फाइनेंशियली स्टेबल रख सकेंगे। दूसरा, अगर आप पैसे सेव करते हो और एक अच्छी खासी सेविंग कर लेते हो तो इससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल कर सकोगे, जैसा कि सेम मैंने रूल नंबर 2 में भी बताया है। और तीसरा, अगर आपके कोई भी स्पेंडिंग गोल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप खरीदना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर आप पैसे सेव करते रहते हो तो इससे आप बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाओगे और फिर जिसकी वजह से आप बहुत सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकोगे। अब एक प्रॉपर फाइनेंशियल सेविंग करने के लिए ऑथर ने हमें इस बुक में 3 सिंपल टिप्स बताए। पहला, बी एफिशिएंट, मतलब कि अपने पैसों को एफिशिएंटली स्पेंड करो और सोच समझ के स्पेंड किया करो सो दैट आप अपनी सेविंग को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सको। दूसरा, नो योर नीड, मतलब कि अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो चीजें मालूम करो जिनका आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका स्पेंडिंग रेट कम रहेगा तो ये आपका सेविंग रेट बढ़ जाएगा। और तीसरा, असाइड योर ईगो, देखिए एक कंफर्टेबल लाइफ जीना हम सबकी विश होती है, लेकिन कई बार लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करने लगते हैं जिनकी एक्चुअली में उन्हें जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में अपने एक स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वो ऐसी चीजें खरीद लेते हैं और जिसका सीधा इंपैक्ट उनकी सेविंग पे पड़ता है। इसलिए अपने ईगो को साइड में रखो सो डेट आप अपनी सेविंग को भी कंट्रोल कर सको और साथ ही साथ एक फाइनेंशियली स्टेबल और कंफर्टेबल लाइफ जी सको।
सो टू कंक्लूड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको मॉर्गन हॉजे की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताया हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप सेविंग करते हो, और अगर करते हो तो मंथली आपका सेविंग गोल कितना होता है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।